योग्यताओं में कहीं आपको ये चीज मिली कि उसका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, उसका शहर में पैदा होना जरूरी है, उसके पिता का बहुत अच्छे पद पर होना जरूरी है, पैसे वाला होना जरूरी है। डिविजनर और सेकंड डिविजनर वालों ने क्यों रिप्लेस कर दिया? कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये रिप्लेस हुई? याद रखिए कि जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, अगर आप उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे तो वो चीज कभी भी वैसी नहीं होती। चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है और यही आईएएस बनने का सबसे पहला सूत्र है। दोस्तों, अगर आईएएस, अब मैं जो आपको लाइन दे रहा हूं, अगर आईएएस बनने के रास्ते में कोई भी बाधा है आपके जीवन में, तो मालूम है कौन कौन है? कौन बताएगा? आप स्वयं। वेरी गुड। अगर आईएएस बनने के रास्ते में आपकी कोई भी बाधा है तो वो है आपकी सोच, आपकी खुद। लेकिन मजेदार बात है कि अपने को दोषी ठहराने का साहस किसी ने नहीं। मैं तो सोच रही, आपको लगेगा कि सच में कितना मुश्किल हो रहा है चीजों को एक्सेप्ट करना जो आपको बताया जा रहा है। उसका कारण यह है कि आपके जो पढ़ने का जो ढंग है, जो उत्तर लिखने का जो ढंग है, वो वैसा ही है जो लगातार 14-15 साल से आप पढ़ते और करते आ रहे हैं। ग्रेजुएशन किया है ना, 11 साल उसमें लगाए, अब 3 साल ग्रेजुएशन किया है, 14 साल लगा दिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मुश्किल ये हो गई कि करेला और निमचड़ा 2 साल आपने और गड़बड़ कर दी। तो एक तो 14 साल की चट्टान थी और 2 साल में वो कितने साल की हो गई और बढ़ गई। और दुर्भाग्य से सारे यूनिवर्सिटी यही कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस यही कर रहे हैं। आप जगह, हालांकि आप लोग नहीं गए होंगे क्योंकि अब तो हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो हाथी पालते हैं उनके यहां कभी जाकर नहीं। आप लोगों में से किसी ने देखा है, कोई गया है जहां हाथी पलते हैं और हाथी हथनी हो, उसके बच्चे हो, इस तरह से हाथी का पूरा परिवार रहता हो? आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, आप जाकर या कोई महापुरुष आपको कभी दिख जाए उसे पूछिए। जब आप हाथी के परिवार को देखेंगे किसी घर में तो देखेंगे कि जो हाथी और हथनी है ना, खूब लंबे चौड़े मोटे तगड़े, उनके गर्दन में या पैर में बिल्कुल पतली सी रस्सी बंधी होगी, समझ लीजिए कि ऐसी रस्सी बंधी, और उसको किसी पतले से खूंटे से बांध रखा होगा। और हाथी का जो बच्चा है, यदि 1 महीने 2 महीने 4 महीने का, जो बेचारा बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसके पैर में या गर्दन में बहुत मोटी रस्सी बंधी होगी, जिसको पगहा कहते हैं, मोटी रस्सी बंधी होगी। और उस मोटी रस्सी को एक बहुत मजबूत पेड़ से बांध करके रखा जाता है। आपको उल्टा नहीं लग रहा है? या कि बच्चा, इसको तो मोटी रस्सी में बांध करके मजबूत पेड़ से बांध रखा, और ये इतना ताकतवर हाथी और हथनी पतली सी रस्सी में बांध करके और एक पतले से खूंटे से अटका, वो रगड़ बढ़ती जाएगी, फिर वो घाव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पता लगा कि जरा सा भी रस्सी हिली नहीं कि उसको भयानक दर्द होने लगे। राइट? उस समय के बाद वो क्या करेगा? खींचना बंद कर देगा, क्योंकि दर्द हो रहा है ना उसको। ये उसके दिमाग में बैठ गई है कि अगर वो रस्सी को जैसे खींचेगा तो उसको बहुत तेज दर्द केवल। अब ये जो बड़े हाथी और हथनी है जिनके पास इतनी ताकत है, अगर एक हल्का सा भी झटका मारे तो रस्सी भी टूट जाएगी और वो खूंटा भी उखड़ जाएगा। लेकिन वैसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बचपन का दर्द उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर उसने जरा सा भी उसको खींचा तो उसको दर्द होगा, और इस दर्द के डर से वो कभी ताकत लगा। सारा जो आईएएस बनने का क्या मतलब है? सिलेबस है, रख डालो, पढ़ डालो, किताब पर किताब पढ़ो। इतने फोन, अब तो मैंने नंबर देना बंद कर दिया, अपनी किताबों में भी नंबर देना बंद कर दिया, परेशान हो गया दुनिया भर का मैं। क्या पूछेंगे सर कौन सी किताब पढ़नी, किस राइटर की किताब पढ़नी?
आपको क्या लगता है कि कोई राइटर आपको आईएएस बना देगा? अगर यहां जितने भी लोग यहां इकट्ठे हैं, सब अगर एक राइटर की किताब पढ़ जाए तो आप सब आईएएस बन जाएंगे? किताबें वही है, क्वेश्चन पेपर वही है, और जांचने वाले भी वही है, तो नंबर वही क्यों नहीं? कभी इस पर सोचा है आपने?